भक्त कवि कहते हैं कि यदि कृष्ण प्रेम नाम की वस्तु कहीं किसी हाट में बिकती है, तो ध्यान से सुनना, ये कृष्ण प्रेम नाम की वस्तु यदि कहीं किसी हाट में बिकती है तो फिर उसका मूल्य क्या है? तो हमारे ध्रुवदास जी इसका उत्तर देते हैं, सखी प्राण दिए ये प्रेम न पइए। ऐसे तो प्राण भी उसका मूल्य नहीं है, तो इसका मूल्य क्या है? फिर व्याकुलता इसका मूल्य है। जब कोई प्रेम के लिए व्याकुल होता है, जब वो एक बिंदु प्राप्त करने के लिए जब कोई तरसता है, अकुलाता है, बस तभी प्रेम प्रभु उसका चयन करते हैं, उसका वर्ण करते हैं और उसके हृदय मंदिर को अपना स्थान बनाते हैं। तो श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, जहां पर करुणा निधान रीझें, फिर जिस पर प्रसन्न होते हैं प्रभु, इस पर रीझ जाते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि अब इस जीव को अपने निज स्वरूप का, अपने रस स्वरूप का, अपने हित स्वरूप का, अपने प्रेम स्वरूप का मुझे दान करना है, फिर उसको अपना विरह देते हैं। फिर उस विरह की अग्नि में वो जो जीव के जन्म जन्मांतर के संचित हैं वो भस्म होते हैं, पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, जीव शुद्ध होता है, भगवत मिलन के योग्य होता है। आप देखो प्रभु की याद में आते हैं आंख से आंसू, कितना कठिन है। कभी एक दो अश्रु आ भी जाए तो यही समझना कि किसी संत की, किसी भक्त की हम पे दृष्टि पड़ी होगी। देखना उस समय कहीं आप किसी भक्त संत के सानिध्य में होगे, उसके निकट होगे, तभी चित्त थोड़ा द्रवीभूत होता है, तभी आंख से दो अश्रु बिंदु बह निकलते हैं। नहीं तो चित्त कितना कठोर है, पाषाण से भी अधिक कठोर है। और वहीं दूसरी ओर देखो, संसार के लिए व्यक्ति रोता ही रहता है, प्रभु की याद में, प्रभु के विरह में, प्रभु के वियोग में कभी ये मन प्राण छटपटाए हो, कभी बेचैनी हुई हो। तभी किसी कहने वाले ने कहा, जिस पर तुम हो रीझते, जिस पर आप रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, स्वयं को देने का मन बना लेते हैं, फिर क्या देते यदुवीर। तो बाबा महाराज के शब्द याद आ गए कि प्रियतम जा पे रीझ है वाकू अपनो विरह दे दें, सबरी चाह मिटाए के बस चरणन की चाह रह जाए, चटपटी व्याकुलता बेचैनी। तो प्रभु प्रसन्न होते हैं तो वो यही देते हैं, रोना धोना सिसकना आहों की जा। रोता है ना जब कोई, जब प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वियोग में, प्रभु की चाह में जब कोई रोता है तो वो अश्रु भीतर बाहर से निर्मल कर देने वाले होते हैं। ऐसा प्रेमी आप तो परम पवित्र हो ही जाता है, पर मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, त्रिभुवन को पवित्र करता है। सतरति सतरति स लोकांस तारयति,